कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि बिना किसी वजह के बहुत थकान हो रही है, कमजोरी लग रही है या किसी भी काम में मन नहीं लगता। देखिए, बाहर से तो हम सब रोजाना साफ सफाई करते हैं, लेकिन क्या हो अगर इन सब परेशानियों की असली वजह हमारे शरीर के अंदर जमा गंदगी हो। तो आज हम आयुर्वेद की मदद से इसी अंदरूनी सफाई के कुछ बहुत ही गहरे रहस्यों को समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आयुर्वेद में आम किसे कहते हैं, जो कि इस पूरी समस्या की जड़ है। और फिर हम एक एक करके उन 5 असरदार तरीकों पर बात करेंगे जिनसे शरीर को अंदर से पूरी तरह साफ किया जा सकता है। आइए इस बात में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी चीज की सफाई करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हम साफ क्या कर रहे हैं। और यहीं पर आयुर्वेद का एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। आयुर्वेद इस अंदरूनी गंदगी को कहता है आम। अब इसे आसान भाषा में समझना हो तो ये हमारे पाचन तंत्र का जहर है, या कह लीजिए शरीर के अंदर जमा हुआ वो चिपचिपा कचरा जो हमारे शरीर के हर छोटे बड़े काम में रुकावट डालता है और हमें वो भारीपन महसूस कराता है। अब सवाल ये उठता है कि ये आम आखिर बनता कैसे है। जब हमारे खाने पीने की आदतें बिगड़ जाती हैं या हम गलत समय पर कुछ भारी खा लेते हैं तो हमारी पाचन शक्ति वो कमजोर पड़ जाती है, और यही अधपचा खाना हमारी आंतों में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है और आम को जन्म लेता है। और पता है, बात सिर्फ पेट तक नहीं रुकती। ये आम धीरे धीरे आंतों से निकलकर हमारे खून में मिल जाता है और फिर पूरे शरीर में फैलने लगता है। यही वजह है कि शरीर में लंबे समय तक सूजन रहती है, हार्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं और यहाँ तक कि एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी दिमागी परेशानियां भी होने लगती हैं। तो फिर इस आम से छुटकारा कैसे पाया जाए? चलिए पहले और सबसे आसान तरीके की बात करते हैं, जो दिन की शुरुआत में ही छिपा है। ये एक बहुत ही सिंपल आदत है, लेकिन इसका असर वो बहुत पावरफुल है। इसे बनाना इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है। सुबह उठकर बस 1 गिलास गर्म पानी लेना है और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला लेना है। बस ये दिन की शुरुआत करने का एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त प्रभावी तरीका है। पर यह छोटा सा काम इतना असरदार है क्यों? असल में गर्म नींबू पानी हमारे पाचन तंत्र को, जिसे आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं, उसे जगाता है। ये अग्नि ही हमारी मेटाबॉलिक आग है जो खाने को पचाकर ऊर्जा बनाती है। ये ड्रिंक रात भर में जमा हुए टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालता है और साथ ही इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, जो सीधा हमारे भोजन से जुड़ा है। क्योंकि सच तो ये है कि आम बनाने या मिटाने में हमारी डाइट का सबसे बड़ा हाथ होता है। यहाँ 2 तरह के खानों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है तला हुआ खाना, प्रोसेस्ड फूड्स और मैदा जैसी चीजें, जिन्हें पचाना बहुत मुश्किल होता है और ये शरीर में आम बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं ताज़ी सब्जियां, दालें और ज्वार बाजरा जैसे अनाज, जो फाइबर से भरे होते हैं और शरीर की सफाई में मदद करते हैं। इसका एक बहुत ही सीधा साधा नियम है। अपनी प्लेट को बदलिए। मान लीजिए कोई 4 रोटी और 1 कटोरी सब्जी खाता है, तो उसे बदलकर 2 रोटी और 3 कटोरी सब्जी या दाल खाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे क्या होगा? शरीर में फाइबर की मात्रा बढ़ेगी, जो हमारी आंतों को साफ करने का काम करता है। हमारा तीसरा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सिर्फ क्या खाना है यही जरूरी नहीं है, बल्कि कब खाना है ये भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। सही समय पर भोजन करना हमारे डाइजेशन को जादुई तरीके से सुधार सकता है। इसका सीधा सा मतलब है रात का खाना जल्दी खाएं और सुबह का नाश्ता थोड़ा देर से करें। ऐसा करने से शरीर को लगभग 14 घंटे का आराम मिल जाता है। पता है, इसी दौरान शरीर का ऑटो क्लीनिंग मोड ऑन हो जाता है और वो अंदर की मरम्मत और सफाई का काम शुरू कर देता है। आजकल लोग इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से भी जानते हैं। खाने पीने की बात तो हो गई। अब हमारा चौथा तरीका शारीरिक गतिविधि के महत्व को बताता है। शरीर को साफ और एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए हिलना डुलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम योग, जॉगिंग या स्विमिंग जैसा कोई भी व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में खून का दौरा तेज हो जाता है। इससे हमारे अंगों तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है और जहरीले पदार्थ बाहर निकलते हैं। पसीने के जरिए भी शरीर की बहुत सारी गंदगी बाहर निकलती है और आयुर्वेद के अनुसार इससे शरीर के तीनों दोष यानी वात, पित्त और कफ भी संतुलन में रहते हैं। और अब हम आते हैं 5वें और शायद सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक पर।
ये हमारे पाचन तंत्र को एक बहुत ज़रूरी ब्रेक देने के बारे में है, ताकि शरीर खुद को ठीक कर सके। उपवास या फास्टिंग कोई सिर्फ धार्मिक चीज़ नहीं है। जब हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलता है तो शरीर अपनी सारी ऊर्जा मरम्मत और सफाई में लगाता है। यह शरीर को उन फैट सेल्स को जलाने के लिए मजबूर करता है जहां अक्सर जहरीले पदार्थ जमा होते हैं, और इस प्रोसेस में वो टॉक्सिन्स भी बाहर निकल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसके लिए किसी बहुत बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। हफ्ते में सिर्फ एक दिन का उपवास भी शरीर को पूरी तरह से रीसेट करने और नई ताजगी देने के लिए काफी है। तो संक्षेप में ये है वो 5 शक्तिशाली आदतें जो शरीर को अंदर से साफ और स्वस्थ रखने में सच में मदद कर सकती हैं। सुबह की शुरुआत नींबू पानी से, साफ और फाइबर वाला भोजन, खाने का सही समय, रोजाना व्यायाम और हफ्ते में एक दिन का उपवास। कुदरत ने हमारे शरीर को एक बहुत ही शानदार ऑटो क्लीनिंग सिस्टम दिया है। अब सवाल बस ये है कि इस बेहतरीन सिस्टम की मदद करने के लिए इन 5 आदतों में से कौन सी एक आदत है जिसे कल से ही अपनी जिंदगी में शामिल किया जा सकता है।